गॉडजिला हजारों सालों से सोया हुआ एक ऐसा फिक्शनल मॉन्स्टर जो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से जाग जाता है। जिंदगी में पहली बार इतना भयानक मॉन्स्टर देखकर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि यह रक्षक है या भक्षक, लेकिन समय के साथ साथ इंसानियत को उसकी अहमियत का एहसास होने लगता है। अब आपको बता दें, इस मॉन्स्टर के क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली फ्रेंचाइजी गॉडजिला की है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इस फ्रेंचाइजी में अब तक कुल 38 फिल्में बनी हैं, जिनमें से अकेले 33 तो सिर्फ जापान ने बनाई है। अब जाहिर सी बात है, उनका सुपर हीरो है तो वो तो बनाएंगे ही। तो इसी फ्रेंचाइजी की अगली कहानी है मोनार्क, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स यह मॉन्स्टरवर्स का 6वां इंस्टॉलमेंट है, जो कि साल 2014 में आई गॉडजिला मूवी की आगे की कहानी है। इसमें सैन फ्रांसिस्को पर हुए गॉडजिला के हमले को जी डे कहा गया है। तो जब भी सीरीज में जी डे का जिक्र हो तो समझ जाइए कि 2014 वाले टाइमलाइन की बात हो रही है। 10 एपिसोड वाली इस सीरीज में हम देखते हैं कि जी डे इवेंट के ठीक 1 साल बाद लोग अब भी उससे उबर नहीं पाए हैं। उस इवेंट ने लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। जिस तरह भूकंप से बचने के लिए अलर्ट सिस्टम बनाया जाता है, ठीक उसी तरह गॉडजिला जैसे टाइटन्स के लिए भी एक अलर्ट सिस्टम बनाया गया है, जिससे कि लोग सुरक्षित जगह पर छिपकर अपनी जान बचा सकें। गॉडजिला जैसे तमाम टाइटन्स को खोजने और उन्हें ट्रैक करने के लिए मोनार्क नाम की संस्था बनाई गई है, और यह सीरीज इसी संस्था के इतिहास पर आधारित है। सन 1950 में गॉडजिला की खोज से लेकर 1973 के कॉन्ग स्कल आइलैंड की खोज तक इन सभी के पीछे मोनार्क का ही हाथ था। अगर आप उस टाइमलाइन की मूवीज को ध्यान से देखेंगे तो मोनार्क का यह सिंबल आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगा। पहले तो टाइटन्स की खोजबीन वाला काम बहुत गुप्त तरीके से हो रहा था, यहाँ तक कि सरकार को भी इसकी भनक नहीं थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। म्यूटो यानी मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ट्रैक करते करते गॉडजिला सैन फ्रांसिस्को चला आता है। आम इंसानों ने जिंदगी में पहली बार कोई इतना भयानक मॉन्स्टर देखा था तो वह उसी को अपना दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन असल में तो गॉडजिला म्यूटोस को मारने आया था। गॉडजिला उनसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि म्यूटोस ने उसकी पूरी प्रजाति का नामो निशान मिटा दिया था, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था। गॉडजिला और म्यूटोस की इस लड़ाई में सैन फ्रांसिस्को पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उसके बाद गॉडजिला अपने अगले म्यूटोस की ओर बढ़ने लगता है, जिन्हें हमने गॉडजिला के दूसरे पार्ट किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में देखा है। गामा रेडिएशन की मदद से मोनार्क को जब यह पता चलता है कि इंसानी दुनिया और टाइटन्स की दुनिया के बीच के कई पोर्टल्स खुले हुए हैं जहां से वो हमारी दुनिया में आ रहे हैं, तो वह उन्हें ट्रैक करके उन पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक तरह से देखा जाए तो मोनार्क उस परिवार की कहानी है जिनके पूर्वजों ने इसकी नींव रखी थी। पूरी सीरीज में बस यही खोजबीन चलती रहती है कि टाइटन्स कौन हैं, कहां से आ रहे हैं, उनके आने का मकसद क्या है और वो हमारी धरती पर कहां कहां छुपे हुए हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन में यह सीरीज एक ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाती है। अगर आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें मॉन्स्टर्स के बीच जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा तो यहाँ आपको निराश होना पड़ सकता है, और वो भी बहुत ज्यादा। ले देकर गॉडजिला और आयरन ड्रैगन के बीच का थोड़ा सा फाइट देखने को मिलता है, लेकिन वो भी वर्थ नहीं लगता है, क्योंकि इतना वेट करके आप यह फाइट देखने के लिए तो तैयार नहीं होंगे। तो अगर आपको मॉन्स्टरवर्स में जरा भी दिलचस्पी है तो ही यह सीरीज आपको समझ में आएगी और पसंद भी आएगी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि यह कहानी सिर्फ मोनार्क की है, न कि मॉन्स्टर्स की। इसलिए अपने अपने स्वाद अनुसार ही देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम बोल दें यह सीरीज मास्टरपीस है और आपको घंटा कुछ समझ में ना आए, फिर आप कमेंट बॉक्स में आकर गरियाएं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। खैर, तो अगर आपने इस मॉन्स्टरवर्स की खोज को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।